देखिए, अक्सर वो पार्टीज़ अपने मामलात कोर्ट्स की बजाय एडीआर में सेटल करना चाहती हैं, जो कि कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती, लड़ाई-झगड़ा नहीं चाहती। तो इज़ इट पॉसिबल कि एडीआर में भी कन्फ्रंटेशन हो सकती है दूसरी पार्टी से? तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जितनी भी इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है या मीडिएशन है, वो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखते हैं कि उनके मीडिएटर्स और आर्बिट्रेटर्स वेल ट्रेन्ड हों और वो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि पार्टीज़ के दरमियान प्रोडक्टिव डिस्कशन हो, ना कि पर्सनल मैटर्स पे डिस्कशन हो, जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन हो सके। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक 80% जो मीडिएशन केसेस हैं वो इसलिए सेटल हो जाते हैं क्योंकि उसमें इमोशंस और कम्युनिकेशंस के डायनामिक्स को मीडिएटर्स ने बहुत अच्छे से हैंडल किया होता है। सो कन्फ्रंटेशन को एडीआर में मुमकिन हद तक अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर फिर भी पार्टीज को लगे कि उन्हें कन्फ्रंट किया जा रहा है, वो हरास्ड फील कर रही हैं, तो वो उसी टाइम पे सेशन को रोक सकती हैं। और अगर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है या मीडिएशन है, तो फिर इन दैट केस मीडिएटर या आर्बिट्रेटर को चेंज करने की रिक्वेस्ट भी की जा सकती है। फिर इसी तरह से एक और कंसर्न ये होता है कि व्हाट इफ के दूसरी पार्टी एडीआर प्रोसीडिंग्स को सीरियस ही ना ले या वो इसे सिर्फ एज डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर ले रही हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए एडीआर फ्रेमवर्क ऑलरेडी मौजूद है, जो कि इस चीज को मेक श्योर करता है और इन केस ऑफ मीडिएशन मीडिएटर्स को ये इख्तियार देता है, अथॉरिटी देता है कि अगर वो फील करें कि एक पार्टी का बिहेवियर नॉन कोऑपरेटिव है या वो मीडिएशन प्रोसीडिंग्स को बैड फेथ में इस्तेमाल करना चाह रही है या उसे एज डिलिंग टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, तो फिर इन दैट केस मीडिएटर प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर सकता है और उसके बाद पार्टीज अपना केस आर्बिट्रेशन या कोर्ट में लेकर जा सकती हैं। तो जितनी भी सिंसियर पार्टीज हैं, उनका हरगिज एडीआर प्रोसीडिंग्स में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। अगर आपका एडीआर के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।